लिखने लायक बात यह है मित्रों कि सत्यपरायण राम रामो नित्य सत्यपरायणः लक्ष्मीश्चंद्रादपेद्याद्वा हिमवान् वा हिमं त्यजेत् अतियात सागरो वेलाम न प्रतिज्ञामहं पितु। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं गुरुं भोपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयाच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और हेरिटेज सोसाइटी पटना के संयुक्त तत्वावधान में धरोहर दिवस के प्रथम दिन ही सत्यवती राम पर इस व्याख्यानमाला की आयोजना की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेयास्पद प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, कुलाधिपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, जिनमें मानो काशी की पांडित्य परंपरा मुनि नाम उत्तरोत्तर प्रामाण्यम की दृष्टि से घनीभूत हो गई है। भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, भारत अध्ययन केंद्र के ही सेंटेनरी फेलो डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण जी और मित्रवर विमलेंदु कुमार सिंह जी और हेरिटेज सोसाइटी पटना के निदेशक प्रोफेसर अनंत आशुतोष द्विवेदी जी, आप लोगों ने मुझे आचार्य प्रवर गुरुवर प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में सत्यव्रती राम पर अपने कुछ विचार व्यक्त करने का जो सुअवसर प्रदान किया है, मैं आप सबों के प्रति हृदय से आभारी हूँ और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे अवसर कम प्राप्त हुए हैं जब मैं अपने अर्जित ज्ञान को, जिनकी प्रेरणा से मैंने उसकी अर्जना की है, उसी प्रेरणा पुरुष के समक्ष अपनी बातों को मैं प्रस्तुत करूं। और यह अवसर आप लोगों ने प्रदान किया, इसके लिए आप लोगों के प्रति मैं बहुत बहुत आभारी हूं और कृतज्ञ भी हूं। और साथ ही साथ इस आभासी पटल पर इस व्याख्यान को सुनने के लिए जितने भी मेरे समानशील कनिष्ठ और वरिष्ठ जन उपस्थित हैं, उनके प्रति भी साधुवाद प्रकट करता हूं। मित्रों, आज हम लोग सत्यव्रती राम का एक तरह से परिचर्चा नहीं बल्कि सत्यव्रती राम का वैचारिक गुणगान करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इस गुणगान का प्रयोजन होता है कि हम अपने आदर्श पुरुष का अपनी आत्म चेतना के धरातल पर उसका आहरण कर सकें। इसीलिए यह वैचारिक गुणगान की फलश्रुति भी यही होती है। हम आज अपने अनुभव और ज्ञान की अनुमत सीमा में वाल्मीकि रामायण, महाभारत और रामचरितमानस
तथा अश्वघोष रचित बुद्ध चरित्र, इन 4 महाकाव्यों को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए हम वाल्मीकि रामायण के राम के चरित्र को और उनके स्वरूप को सत्यव्रती रूप में दिखाने और प्रतिपादित करने का एक विनम्र प्रयास करेंगे। मित्रों, कोई भी महाकाव्य किसी संस्कृति और सभ्यता का एक वांग्मय विग्रह होता है। जब हम किसी महाकाव्य को संस्कृति और सभ्यता का वांग्मय विग्रह कहते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि हम वस्तुओं के संसार में रहते हैं, लेकिन वस्तुओं के संसार को जब एक महाकाव्य की रचना करने वाला महाकवि उसे अर्थों और मूल्यों के संसार में रूपांतरित करता है तो इसी दृष्टि से महाकाव्यों को किसी सभ्यता और संस्कृति का वांग्मय विग्रह कहा जाता है। और इनका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़े फलक पर जीवनानुभव का अवलोकन और अवगाहन हुआ करता है। और यह अवगाहन बाह्य दर्शक की भूमिका में न किया जाकर अंतरंग चित्त भूमि पर किया जाता है। और इसीलिए भारतीय परंपरा के महाकाव्य केवल कल्पना लोक में विचरण करने वाले ही महाकाव्य नहीं होते, बल्कि अंतरंग चित्त भूमि पर खड़ा होकर लिखा गया इतिहास भी होता है। एक इतिहास बाह्य दर्शक की भूमिका में लिखा जाता है और एक इतिहास अंतरंग चित्त भूमि पर खड़ा होकर लिखा जाता है। भारतीय परंपरा के महाकाव्य अंतरंग चित्त भूमि पर आरूढ़ होकर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास को भी अपने में समाविष्ट करते हैं। और इसी के चलते महाकाव्यों में इतिहास को संदर्भित करने वाले एक कथानक के माध्यम से सांस्कृतिक जीवन के अंतर्विरोधों, अंतर्द्वंद्वों, जटिलताओं और इतिहास की प्रयोजन मूलकता का आदर्शोन्मुख समाधान उस संस्कृति की विशिष्ट विश्व दृष्टि के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में संभव हो पाता है। अतः मित्रों, महाकाव्यों में एक आदर्शोन्मुखी जीवन दृष्टि तो निरापद रूप से रूपायित होती है, लेकिन सभी महाकाव्यों की आदर्श चेतना एक जैसी हो यह आवश्यक नहीं है। यहां तक कि एक ही सांस्कृतिक परंपरा के 2 या 2 से अधिक महाकाव्यों की आदर्श चेतना में गहरे भेद के लक्षण देखे जा सकते हैं। और इस भेद का कारण महाकाव्यों के प्रस्थान बिंदु का ही भिन्न भिन्न होना होता है। और अक्सर हम महाकाव्यों का अध्ययन करते हुए उसके कथानकों में उलझ जाते हैं और कथा का आस्वादन करते हुए उस महाकाव्य के प्रस्थान बिंदु को पकड़ नहीं पाते या वह हमारी दृष्टि से ओझल बनी रहती है, क्योंकि प्रस्थान बिंदु की भिन्नता में ही महाकाव्यों की निजी विशिष्टता निहित होती है। और यह प्रस्थान भेद तत्त महाकाव्यों के कथानक, इतिहास बोध और रचना काल से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उस आधारभूत मूल्य बोध से निर्धारित होती है जिसे नींव का पत्थर बनाकर महाकाव्यों में मूल्य व्यवस्था का एक
प्रासाद, एक वाङ्मय विग्रह तैयार किया जाता है। महाकाव्यों के नायकों के जीवन चरित्र अथवा उसकी भूमिका के द्वारा जिस मूल्य या आदर्श को प्रतिष्ठापित किया जाता है, उसी से किसी महाकाव्य के प्रस्थान भेद को पहचाना जा सकता है। अब आपके मन में यहाँ एक छोटी सी आशंका घर कर सकती है कि किसी महाकाव्यों में तो जीवन के बहुविध मूल्यों की एक संकुल व्यवस्था प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसा कहना कहाँ तक उचित है कि किसी महाकाव्य में मूलगामी रूप से किसी एक आधारभूत मूल्य को दृष्टि में रखकर उस महाकाव्य की रचना होती है और उसी आधारभूत मूल्य को समझने से हम उस महाकाव्य के प्रस्थान भेद को समझ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय परंपरा में लिखे गए जो महाकाव्य हैं, उनमें भारतीय जीवन दृष्टि की मूल्य व्यवस्था का एक संकुल तो मुझे मिलता है, लेकिन प्रत्येक महाकाव्यों का बलाघात एक ऐसे आधारभूत मूल्य को लेकर दिखाया जा सकता है और वही आधारभूत मूल्य उस महाकाव्य के प्रस्थान भेद को स्पष्ट करता है और वही मूलगामी मूल्य उस महाकाव्य के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। शेष जीवन से जुड़े हुए अन्य जो मूल्य और मूल्यबोध होते हैं, वह उसी आधारभूत मूल्य के अनुसयी रूप में उसके साथ संयुक्त अथवा संग्रहित रहते हैं। आप सब जानते हैं कि भारतीय परंपरा में रामायण और महाभारत वाल्मीकि और वेदव्यास रचित दो ऐसे महाकाव्य हैं और तीसरा महाकाव्य गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस है, जिसमें आर्ष संस्कृति या यूं कहिए कि युगों युगों की आर्ष संस्कृति अपनी 16 कलाओं के साथ वाग विग्रहित हुई है। बाण विद्ध क्रौंच मिथुन के शोक से निःसृत रामायण के 24,000 श्लोक मानो सप्तभिर युक्तम तंत्र लय समन्वितम है। एक वाद्य यंत्र में जब सप्त सुरों का संतुलन होता है और तभी उससे संगीत व्याकृत होता है, तो यह 24,000 श्लोक जो वाल्मीकि रामायण के हैं वो कैसे हैं? तो सप्तभिर युक्तम तंत्र लय समन्वितम। और महाभारत के विषय में तो स्वयं वेदव्यास ने ही कहा है, यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, अर्थात जो महाभारत में नहीं है वह कहीं भी नहीं है। और इतना ही नहीं, धर्ममयो महाद्रुमः, और इसे भारत द्रुम भी कहा गया है महाभारत को। मित्रों, आर्ष संस्कृति का आदर्श है देवो भूत्वा देवम यजेत। हम देव की उपासना इसलिए करना चाहते हैं कि हम देव बनना चाहते हैं। हम क्यों देव बनना चाहते हैं? भारतीय संस्कृति का यह जीवनादर्श ऐसा क्यों है कि हम क्यों देव बनना चाहते हैं? देवताओं को ऋत्विज कहा जाता है और देवता ऋत अर्थात जिस शाश्वत नियम से यह विश्व व्यवस्था संचालित होती है,
उस शाश्वत नियम का उल्लंघन देवता नहीं करते, लेकिन मानवीय स्थिति में मनुष्य की बुद्धि पदे पदे रीत का उल्लंघन करती है, और इसीलिए मनुष्य अपना जीवनादर्श देवम भूत्वा देवो यजेत कहते हुए वस्तुतः रीतानुगामी जीवन के आदर्श को लक्ष्य बनाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने रामायण के विषय में कहा कि रामायण में देवता अपने को खर्व बनाकर मानव नहीं बने, अपितु मानव स्वयं ही अपने गुणों से देवता बन गया। देवम भूत्वा देवो भूत्वा देवम यजेत। और ऐसे ही महर्षि श्री अरविंद ने कहा, महाभारत के विषय में कहा और रामायण के विषय में भी कहा कि भारतवासी की कल्पना में रामायण और महाभारत मनुष्य चरित्र के श्रेष्ठतम और मधुरतम आदर्श की प्रतिमूर्ति है। परंतु हिमालय के शिखरों और साधुओं से घिरे कैलाश चूड़ से तुलनीय महाभारत और शिव की जटाओं में जड़ित तपोस्तेपे तपोधना से उपमेय रामायण का प्रतिपाद्य और प्रस्थान बिंदु एक ही नहीं है। इतना ही नहीं, गायत्री स्वरूपा रामायण और नाना पुराण निगमागम सम्मत रामचरितमानस की कथा वस्तु बहुत अंशों में एक ही होते हुए भी दोनों के प्रतिपाद्य और प्रस्थान बिंदु अलग अलग हैं। अब रामायण में ही यह कहा जा रहा है कि गायत्र्या च स्वरूपम तद रामायणम उत्तमम। यह रामायण गायत्री स्वरूप है। रामायण और उसकी टीकाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह बात स्पष्ट नहीं होती कि रामायण को क्यों गायत्री स्वरूप कहा गया। इस बात को समझने के लिए हमें रामायण के नेपथ्य में जाना होगा और इस बात को समझकर ही हम रामायण में क्यों राम को सत्यव्रती स्वरूप में प्रतिष्ठापित किया गया है, इस बात पर एक प्रतिवर्ती प्रकाश डाला जा सकता है। बहुत विस्तार में न जाकर केवल हम इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग सभी परिचित होंगे कि रामायण में विश्वामित्र राम के दीक्षा गुरु हैं। और इस भूमिका में वह रामायण में किस तरह उपस्थित होते हैं, क्यों उपस्थित होते हैं, इसके लिए तनिक हम लोगों को विश्वामित्र के राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनने का जो तप है, उनकी चेतना में रूपांतरण घटित होने की जो प्रक्रिया है, उसे संज्ञान में लेना होगा। आप में से अधिकांश लोग इस बात से परिचित होंगे कि विश्वामित्र गाधी राजा के पुत्र थे और जब एक दिन वह आखेट के लिए अपनी सेना के साथ अरण्य यात्रा पर गए तो रात्रि विश्राम उन्होंने वशिष्ठ के आश्रम में किया और वशिष्ठ के आश्रम में उन्हें कामधेनु गाय का दूध रात्रि में पीने को महर्षि वशिष्ठ ने दिया और कामधेनु का दूध पीकर वह कामधेनु गाय के प्रति इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने कामधेनु की याचना वशिष्ठ से कर डाली और उनकी याचना को वशिष्ठ नकार देते हैं
और इससे विश्वामित्र को, राजर्षि विश्वामित्र को क्रोध होता है और वो अपने सैन्य बल से कामधेनु को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन राजर्षि बल जो है वह ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के बल के सामने पराभूत होता है और इस पराजय से विश्वामित्र को बहुत कोप होता है और वह ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने के लिए एक लंबी तपस्या के दौर से गुजरते हैं और उनके तपस्या की कथा आप में से बहुत लोगों को ज्ञात होगा। मैं उस कथा को यहां दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि पद अपने तपस्या के बल प्राप्त होता है, तो ये ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति है क्या? ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने के पश्चात वो ब्रह्मा से विश्वामित्र कहते हैं कि यदि मैं ब्रह्मर्षि हो गया हूं तो सारी ओंकार विद्या, वेद विद्या, वषट्कार विद्या हम में प्रत्यहित रूप से घनीभूत होकर हम में प्रकट हो। तो सारी वेद विद्या, ओंकार विद्या, वषट्कार विद्या गायत्री के रूप में विश्वामित्र में प्रकट होती है और इसीलिए विश्वामित्र गायत्री के उपस्थापक ऋषि बनते हैं। मेरे कहने का मतलब मित्रों यह है कि एक राजर्षि से ब्रह्मर्षि की जो यात्रा है वह चेतना के गायत्री प्रज्ञा में रूपांतरण की चेतना है। यह चेतना के रूपांतरण की यात्रा है। और जब विश्वामित्र में सारी ओंकार विद्या, वषट्कार विद्या, वेद विद्या गायत्री के रूप में प्रतिष्ठित होती है और जब वह गायत्री चेतना से इस संसार को आप देखते हैं, तब उनके सामने अनृत पर आधारित सभ्यता और ऋत पर आधारित सभ्यता, मतलब दैवी सभ्यता और आसुरी सभ्यता का स्पष्ट भेद उन्हें दिखाई पड़ता है। और इस भूमिका में ही विश्वामित्र राम के दीक्षा गुरु बनते हैं। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गायत्री मंत्र सत्य का प्रतिष्ठापक मंत्र है। गायत्री मंत्र सत्य का प्रतिष्ठापक मंत्र है। और इस अर्थ में ही रामायण को गायत्र्याच स्वरूपम रामायणम तद उत्तमम कहा गया है कि यह गायत्री चेतना में अर्थात सत्य की चेतना में जीवन और जगत को देखने वाला महाकाव्य है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो रामायण के सत्य प्रस्थान को समझने में बहुत मदद मिल सकेगी। वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त रामचरितमानस, जिसके विषय में नाना पुराण निगमागम सम्मत कहा गया, एक प्रचलित समझ ये है कि भारतीय संस्कृति के मानस से राम कथा ओझल हो रही थी, तो राम कथा का फिर से प्रतिस्मरण कराने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में राम कथा का पुनः प्रणयन किया। ऐसा कहना या केवल ऐसा कहना गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिभा के साथ न्याय नहीं है।
भारत के सांस्कृतिक मानद से ओझल हो रही राम कथा को फिर से जगाने के लिए ही इतना बड़ा महाकाव्य गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं लिखा है, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास के सामने महाभारत और रामायण का प्रतिपाद्य अपने पूरे निहितार्थों के साथ प्रकट है और उनसे भिन्न अवधारणात्मक योजना और उससे भिन्न एक प्रस्थान भेद के साथ गोस्वामी तुलसीदास ने राम कथा का प्रणयन किया है। केवल संक्षेप में हम यहां संकेत कर देना उचित समझते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास की अवधारणात्मक योजना, राम कथा की अवधारणात्मक योजना में राम के व्यक्तित्व में मर्यादा का पक्ष वाल्मीकि रामायण से लिया गया और पुरुषोत्तम का पक्ष महाभारत से लिया गया, और रामायण और महाभारत के इन दोनों पक्षों को समन्वित कर गोस्वामी तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया है। वाल्मीकि के राम मर्यादा पुरुष हैं और आप सब जानते हैं कि मर्यादा सत्य की होती है। योगेश्वर कृष्ण, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक योगेश्वर कृष्ण पुरुषोत्तम है और धर्म का प्रोक्ता कोई पुरुषोत्तम ही हो सकता है। इसलिए तुलसीदास के रामायण के प्रस्थान भेद को इस दृष्टि से सामने रखकर समझा जाना चाहिए और अपने प्रस्थान भेद के साथ न्याय करते हुए गोस्वामी तुलसीदास शब्दों के प्रयोग के प्रति भी बहुत सतर्क रहते हैं। राम को जहां वह मानवीय सीमा में मर्यादा के रूप में मर्यादा पुरुष के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वहां गोस्वामी तुलसीदास राम को सत्यसंधी शब्द से अक्सर संबोधित करते हैं। लेकिन जहां राम को वो पुरुषोत्तम अर्थात ईश्वर की भूमिका में, अवतार की भूमिका में प्रस्तुत करते हैं, वहां राम के लिए राम का संबोधन वह धर्मधुरीन शब्द से करते हैं और इन शब्दों के प्रयोग में भी कहीं आपको पूरे रामचरितमानस में विचलन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी दृष्टि में मित्रों, वाल्मीकि रामायण सत्य का प्रतिष्ठापक महाकाव्य है और महाभारत में अद्यतन धर्म की प्रतिष्ठा हुई है। एक में भारतीय संस्कृति की संपूर्ण मूल्य व्यवस्था और आदर्श चेतना को सत्य में मूलित किया गया है, तो दूसरे में वह पूरे तौर से धर्माधारित है। रामायण का महामंत्र और मूल भित्ति धर्मः सत्य परो लोके, धर्मः सत्य परो लोके है, तो महाभारत का मूल धर्म यतो धर्मस्ततो जयः, और यतो धर्मस्ततो जयः जो महाभारत में कुल 12 स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है, इससे भी अगर आगे आप महाभारत के प्रतिपाद्य को कुछ शब्दावली में पकड़ना चाहें तो आपको महाभारत में यह वाक्य भी मिलेगा कि यतो धर्मः ततः सत्यम। सदाशिव जी, आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि रामायण की मूल भित्ति है धर्मः सत्य परो लोके, और महाभारत में कहा जा रहा है यतो धर्मः ततः सत्यम। ये दोनों महाकाव्यों के दो महानायक यद्यपि परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजा, वेदः प्रचरतत् आसीत् साक्षात रामायणात्मना। परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, फिर भी वेद वेद्य जो परम पुरुष है उसके अवतार हैं।
फिर भी सत्याधृति यदि दाशरथी राम का उपलक्षक गुण है, तो धर्माधृति योगेश्वर कृष्ण का व्यावर्तक लक्षण है। इसलिए यह कहना सर्वथा समीचीन प्रतीत होता है कि रामायण की फलश्रुति सत्य निष्ठा में है और महाभारत का पर्यवसान धर्म निष्ठा में होता है। परंतु मित्रों, इसका मतलब यह नहीं कि दोनों महाकाव्यों की निज निष्ठा में सत्य और धर्म परस्पर एक दूसरे के परिहारक हैं। ऐसा नहीं है। वस्तुतः दोनों महाकाव्यों की मूलभूत समस्या सत्य और धर्म का एक दूसरे में अवधारणात्मक रूपांतरण के द्वारा दो युगों को संदर्भ बनाकर एक दूसरे की एक दूसरे पर वरीयता स्थापित करना है। रामायण में धर्म को सत्य में अर्थात सत्याधारित धर्म और महाभारत में सत्य को धर्म में अर्थात धर्माधारित सत्य में रूपांतरित किया गया है। और वस्तुतः भारतीय संस्कृति और सभ्यता में धर्म और सत्य मूल्य बोध के दो स्वतंत्र और स्वायत्त प्रतिमान हैं। और इसीलिए भारतीय परंपरा में यदि कुछ ऐसा है जो सत्य अथवा धर्म में मूलित या उससे अनुप्राणित नहीं है, तो वह कितना भी मूल्यवान क्यों न हो, वह कुछ अभारतीय जैसा ही होगा। तो सत्य और धर्म से अनुप्राणित होना एक भारतीय होने की पहचान, एक भारतीय होने का निकष भी है। आप सब जानते हैं कि रामायण की रचना करने से पूर्व वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि संप्रति संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुष कौन है। इसके उत्तर में नारद जी ने राम के चरित्र का बखान करते हुए वस्तुतः राम कथा को ही संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। राम के व्यक्तित्व में महापुरुष के सभी लक्षणों को बताते हुए विशेष रूप से नारद जी ने राम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वे शब्द हैं सत्य संधि, सत्य पराक्रमी, सत्य में द्वितीय धर्मराज, सत्ये धर्म इवा परः। इन सब चीजों पर जोर देकर रेखांकित किया है। सत्य संधि, सत्यव्रती, सत्य प्रतिश्रव और द्वितीय धर्मराज। ये द्वितीय धर्मराज शब्द यहां बहुत ही अर्थगर्भ और पूरे राम के व्यक्तित्व को उन्मिलित करने वाला, खोलने वाला ये शब्द है। सत्य धर्म इवा परः, अर्थात राम को नारद जी द्वितीय धर्मराज कहते हैं। भारत के जनमानस में धर्मराज शब्द का जो प्रचलित अर्थ है वह यह कि धर्म को विशेष रूप से जानने वाला, धर्म का अपने जीवन में सर्वांशतः अनुपालन करने वाले व्यक्ति को धर्मराज कहा जाता है। धर्मराज शब्द का एक दूसरा भी अर्थ हो सकता है, राज शब्द श्रेष्ठ अर्थ में होता है, तो धर्मों में जो श्रेष्ठ है इस अर्थ में भी इसे लिया जा सकता है। लेकिन नारद जी जब राम को कह रहे हैं सत्य धर्म इवा परः, तो इसका मतलब क्या है? मैं समझता हूं कि धर्म को जानने वाले व्यक्ति को भारतीय परंपरा में धर्मराज नहीं कहा गया है। और इसके अर्थ विन्यास को हम 3 संदर्भों में समझ सकते हैं। गरुड़ पुराण में यमाय धर्मराजाय कहा गया है। यमराज को धर्मराज कहा गया है, यमाय धर्मराजाय। और यमराज को धर्मराज इसलिए कहा गया है कि यमराज के हाथ में सत्य का
तराजू, सत्य की तुला होती है वो। यमराज सत्य से कभी विचलित नहीं होते। सत्य के संदर्भ में यमराज आपको कभी कोई एक्सक्यूज न लेते हैं, न कोई एक्सक्यूज आपको दे सकते हैं। इसीलिए उनको धर्मराज कहा गया। दूसरे धर्मराज राम हैं, सत्य धर्म इवा परः। सत्य ही जिनके लिए धर्म है। और तृतीय धर्मराज युधिष्ठिर को कहा जाता है। और आप सब जानते हैं कि युधिष्ठिर का जीवन भी, जैसा कि सदाशिव जी ने कहा, उनके लिए सत्य संधि शब्द का प्रयोग किया है। ये सत्य संधि शब्द उपनिषद से आया है। तो धर्मराज शब्द भारतीय परंपरा में जहां भी प्रयुक्त हुआ है, आप देखेंगे कि वह इस संदर्भ में अर्थवान हुआ है और उस व्यक्ति को धर्मराज कहा गया है जिसके लिए सत्य ही धर्म है। और आप देखिए कि राम के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना का हेतु, राम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना वनवास है। और उसका हेतु भी नारद जी कहते हैं कि सत्य के संदर्भ में उत्पन्न हुए धर्म संकट को ही उन्होंने बताया है। सत्य के संदर्भ में उत्पन्न हुए धर्म संकट। स सत्य वचनाद राजा धर्म पासेन संयत। और इस तरह से मित्रों, वस्तुतः संपूर्ण रामायण में राम के रामत्व की प्रतिष्ठा और परीक्षा उनके सत्य संधि और सत्य प्रतिश्रव होने में हुई है। राम के व्यक्तित्व के अन्य गुण सत्य को सौष्ठव प्रदान करने वाले अनुषंगी गुण ही कहे जाते हैं। क्योंकि कोई गुण अपने आप में अकेला नहीं होता, वह संबंगी, संसर्गी और अनुषंगी रूप से अपने चारों तरफ बहुत सारे गुणों को रखता है, अनुशयी बनाकर। और वास्तव में सत्याधृति ही राम के रामत्व का परिभाषक गुण है। कुछ प्रसंगों में और अन्यों के मुख से राम को धर्मज्ञ भी कहा गया है। मैं जिस तरीके से अपनी बात को रख रहा हूं, और सदाशिव जी ने अभी संदर्भित किया कि रामो विग्रहवान धर्म, वो धर्म के विग्रह है। तो यहां राम को धर्मज्ञ या साक्षात धर्म मानने का मतलब क्या है? अगर हम धर्म का जो हम भारतीय परंपरा में जो अर्थ लेते हैं, तब तो हमें अपने व्याख्यान का शीर्षक सत्यव्रती राम नहीं रखना चाहिए था। तब तो हमें अपने व्याख्यान का शीर्षक धर्मधुरीन राम रखना चाहिए था। लेकिन सत्यव्रती राम का क्या तात्पर्य है और इस आक्षेप का परिहार कैसे किया जा सकता है, इसका उत्तर हमें रामायण में ही मिलेगा। राम ने कैकेयी को संबोधित करते हुए स्वयं कहा है कि मैं ऋषियों के विमल धर्म में स्थित हूं। मैं ऋषियों के विमल धर्म में स्थित हूं। वह पंक्ति है, नाह मर्थ परो देवी लोक मावस्तु मुत्सहे विद्धि मां मृषभिस्तुल्यम विमलम धर्म मास्थितम। मैं ऋषियों के विमल धर्म में स्थित हूं। वो प्रसंग क्या था, मैं यहां उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। अब प्रश्न उठता है कि ऋषियों के विमल धर्म में स्थित होने का क्या तात्पर्य है? राम ऐसा कह रहे हैं।
ऋषि परंपरा के विमल धर्म का तात्पर्य वास्तव में सत्यनिष्ठ धर्म बोध से है, और इसका स्पष्टीकरण हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, जहां कहा गया है यो वै स धर्मः तत् सत्यम वै तत्। यो वै स धर्मः तत् सत्यम वै तत्। अतः बहुत सारे प्रसंगों में राम की धर्मज्ञता का तात्पर्य हमें उनकी सत्य निष्ठा के प्रति अचलता से ही लेना चाहिए, और इसी अर्थ में नारद उन्हें सत्य धर्म इवा परः कहते हैं, द्वितीय धर्मराज। वाल्मीकि ने राम के महाकाव्य जीवन को जिस तरह से प्रस्तुत किया है, उसमें राम का हृदय एक अष्टदल कमल के समान सत्य रूपी सूर्य के आलोक में उत्तरोत्तर प्रस्फुटित हुआ है। वाल्मीकि ने राम के चरित्र को जिस तरह से कल्टीवेट किया है, मानो राम का हृदय एक अष्टदल कमल के समान हो और उसमें सत्य रूपी सूर्य का आलोक पड़ने से वह कमल प्रस्फुटित होता गया है। मनुष्य की जैव वासना और प्राकृतिक आग्रहों से जो घिरी हुई चेतना होती है, उस धरातल पर मित्रों सत्यनिष्ठ होना सहज बात नहीं है। इसके लिए सत्य के प्रति श्रद्धा नहीं बल्कि निष्ठा का होना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा सदाशिव जी ज्ञानात्मक होती है, लेकिन ज्ञानात्मक श्रद्धा जब कर्म में अनुदित होती है, कर्म में उसका विनियोग होता है, तब वह श्रद्धा निष्ठा बन जाती है। इसलिए सत्य के प्रति ज्ञानात्मक श्रद्धा पर्याप्त नहीं है, बल्कि सत्य के प्रति निष्ठा आवश्यक है, ताकि वह हमारे जीवन में हम उसका आत्म क्रियान्वयन कर सकें। और राम के जीवन में सत्य के आत्म क्रियान्वयन की दृढ़ता आप देखेंगे उत्तरोत्तर दृढ़ से दृढ़तर होती गई है। जीवन के दारुण और करुण परिस्थितियों में भी राम की सत्य निष्ठा टस से मस नहीं हुई है। वाल्मीकि रामायण में सत्य का तात्पर्य लोक प्रतिष्ठित सत्य से है, और लोक प्रतिष्ठित सत्य के प्रति अचल निष्ठा में ही राम के रामत्व को वाल्मीकि ने प्रतिष्ठित किया है। उदाहरण के लिए दिए हुए वरदान और वचन को निभाना भारतीय संस्कृति में लोक प्रतिष्ठ सत्य का मानदंड रहा है, और इसीलिए दिए गए वचन को निभाना, अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अचल रहना, ये रामायण में भी और महाभारत में भी आपको लोक प्रतिष्ठ सत्य का जो लोक प्रसिद्ध दृष्टांत के रूप में आपको दोनों महाकाव्यों में दिखाई पड़ेगा। और यह भी दिखाई पड़ेगा कम से कम महाभारत में कि लोक प्रतिष्ठित सत्य का कैसे भ्रांत और अभ्रांत दो रूप हो सकता है, और हमारे जीवन में ही यह भ्रांति कैसे हमारे जीवन को विवादग्रस्त बना देती है। और रघुकुल में तो लोक प्रतिष्ठ सत्य के प्रति अप्रतिहत प्रतिबद्धता का एक समृद्ध इतिहास देखने को मिलता है। राजा सगर से लेकर हरिश्चंद्र पर्यंत रघुकुल की परंपरा ही रही है, प्राण जाई वरु वचन न जाई। और कैकेयी ने रघुकुल की इसी सत्य निष्ठा में सेंध लगाकर दशरथ के समक्ष एक धर्म संकट को उत्पन्न किया है, और वाल्मीकि ने इस धर्म संकट को जिस तरह उपस्थित किया है, उसमें सत्य को धर्मपाश में जितना संभव था उतनी मजबूती से बांधा गया है।
परंतु इस प्रसंग में सत्य को कितना भी निष्ठुर क्यों न दिखाया गया हो, वाल्मीकि ने राम के माध्यम से सत्य की अचलता को अक्षुण्ण ही रखा है। आप देखिए कि रामायण के महाकाव्य कथानक की गहन शुरुआत कैकेयी के छल से होती है। कैकेयी सत्य के नाम पर चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, निशाचर, ग्रह देवता और समस्त देवों को साक्षी बनाकर सत्य के साथ छल करती है। विचित्र बात तो यह है कि इस छल की सिद्धि के लिए यहां सत्य को ही हेतु बनाया गया है। सत्य से छल किया जा रहा है और उस छल की सिद्धि के लिए सत्य को ही हेतु बनाया जा रहा है। कैकेयी दशरथ को अपने दिए गए वरदान का प्रतिस्मरण कराती है और उसके प्रति दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए कहती है कि धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही श्रेष्ठ धर्म बताते हैं। आहुः सत्यम ही परम धर्म धर्म विदो जना, सत्यमेक पदम ब्रह्म सत्ये धर्म प्रतिष्ठितः। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित होता है। और ऐसा ही प्रतिस्मरण कैकेयी राम को भी कराती है कि हे राम, सत्य ही धर्म की जड़ है। धर्म मूल मिदम रामम राम विदितम च सतामपि, तत् सत्यम न त्यजेत राजा कुपित स्वत्कृते यथा। यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो तथा अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास ग्रहण करना चाहिए। और इस तरह सत्य को महान बताकर और उसकी रक्षा में राम को उकसाकर कैकेयी अपना छल सिद्ध कर, सत्य के साथ किए गए छल को सिद्ध करती है। अब आप विचार कीजिए कि इस छल के दुरूह चक्रव्यूह का भेदन उसे अधर्म मानकर धर्म बुद्धि अर्थात औचित्य बुद्धि से किया जा सकता था। धर्म बुद्धि अर्थात औचित्य बुद्धि से। परंतु राम सत्य के पक्ष में उस अधर्म को, उस अनौचित्य को सिद्ध होने देते हैं और इसे वे ऋषियों के विमल धर्म में स्थित होना कहते हैं। राम के इस अनुमोदन के विरुद्ध आप रामायण के आगे के प्रसंगों में एक एक करके आप देखेंगे कि राम को कौशल्या माता, भाई लक्ष्मण, भरत तथा अंत में जाबाली और कुलगुरु वशिष्ठ के प्रतिवादों का सामना करना पड़ता है। इन प्रतिवादों के प्रश्न बहुत जटिल हैं और राम के प्रत्युत्तर भी अलग अलग प्रसंगों में बहुत बड़े विमर्श को खड़ा करते हैं। और यह विमर्श की बनावट और अपनी अंतर वस्तु में यह जो विमर्श है वह सत्य बनाम धर्म को लेकर है। राम कौशल्या माता, भाई लक्ष्मण, भरत, जाबाली और कुलगुरु वशिष्ठ को प्रत्युत्तर देते हुए सत्य का पक्ष रखते हैं और बाकी सारे लोग राम को समझाने का जब प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि राम के सामने वह औचित्य का प्रश्न उपस्थापित करते हैं। इसलिए पूरे रामायण में राम का जो अन्यों से संवाद है वह एक डिस्कोर्स है और उस डिस्कोर्स की बनावट और उसकी अंतर्वस्तु सत्य बनाम धर्म को लेकर है। और अंततः राम पौरुष, छात्र धर्म, दैव विधान, कुल धर्म और यहां तक कि लोकायत हेतुवाद का, चार्वाक के हेतुवाद का निराकरण करते हुए सत्य की प्रतिष्ठा करते हैं और उसी के अनुपालन में औचित्य देखते हैं। और इन प्रसंगों में राम मानो निष्कर्ष रूप से कहते हैं सत्यमेवेश्वरो लोके,
सत्ये धर्म सदाश्रितः सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म सदाश्रितः सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यं नास्ति परम पदम। मित्रों, राम के लिए सत्य ही श्रेष्ठ धर्म है। धर्मम धर्म सत्यम पश्याम्यहम ध्रुवम, और उनकी अचल प्रतिज्ञा है कि मैं सत्य का आश्रय लेकर सत्य का पालन करूंगा। सत्य साधन से सत्य साध्य की प्रतिष्ठा ही राम की सत्य निष्ठा का मानदंड है। यह राम की प्रतिज्ञा है। सत्य प्रतिश्रवः सत्यम सत्येन समयीकृतम। सत्य प्रतिश्रवः सत्यम सत्येन समयीकृतम। राम तो यहां तक कह जाते हैं कि लक्ष्मीश्चंद्रादपेद्याद्वा हिमवान वा हिमम त्यजेत अतियात सागरो वेलाम न प्रतिज्ञा महम पितु। आप वाल्मीकि राम की सत्य निष्ठा को कैसे उभारते हैं और कैसे उसे प्रतिष्ठापित करते हैं। आप देखिए कि राम की सत्य निष्ठा को संदर्भित करके और उसकी अचलता को सुरक्षित रखने के लिए कितने बड़े संभावित ग्लोबल डिसास्टर कंडीशन को वो यहां कंटेक्चुअलाइज कर रहे हैं। चंद्रमा की शीतलता उष्ण हो जाए, हिमालय के सारे बर्फ पिघल जाएं और समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दे। ये समुद्र की मर्यादा क्या होती है? उसका जलस्तर नहीं बढ़ता। अगर 1 इंच भी समुद्र का जलस्तर बढ़ जाए तो पृथ्वी जलाप्लावित हो जाएगी, जल प्रलय हो जाएगा। ये समुद्र की मर्यादा है। तो चंद्रमा से उसकी शीतलता अलग हो जाए, हिमालय के सारे बर्फ पिघल जाएं और समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दे, इससे बड़ा भी कोई वैश्विक जागतिक विप्लव की कल्पना की जा सकती है क्या? और इतने बड़े विप्लव को भी संदर्भित करते हुए वाल्मीकि क्या कह रहे हैं? राम से क्या कहवा रहे हैं? तब भी मैं अपने पितृ सत्य का उल्लंघन नहीं कर सकता। लक्ष्मीश्चंद्रादपेद्याद्वा हिमवान वा हिमम त्यजेत अतियात सागरो वेलाम न प्रतिज्ञा महम पितु। और इस श्लोक के माध्यम से आप देखेंगे कि वाल्मीकि ने भयंकर विप्लवकारी परिस्थितियों के घटित होने की संभावना को संकेतित कर भी राम की सत्यनिष्ठा को सर्वोपरि बताया है। और इससे स्पष्ट होता है कि राम ने सत्य को धर्म के पहले स्थान दिया है। वह धर्म जो सत्याधारित अथवा सत्य में मूलित नहीं, उसे राम धर्म ही नहीं मानते। न असौ धर्मो यत्र न सत्यम अस्ति, न असौ धर्मो यत्र न सत्यम अस्ति। यहां तक कि जाबाली का प्रत्युत्तर देते हुए वे राम राज धर्म को भी औचित्य मूलक धर्म के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि सनातन सत्य के रूप में देखते हैं। और मानो जाबाली और राम के बीच के संवाद का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए राम कहते हैं कि सत्यमेवा नृशंसन च राजवृत्तम सनातनम तस्मात् सत्यात्मकम राज्यम सत्ये लोक प्रतिष्ठित। सत्यमेवा नृशंसन च, सत्य और अनृशंस, अनृशंस अहिंसा से मिलता जुलता शब्द है, लेकिन अनृशंस का अर्थ अहिंसा से अधिक गहरा है। अनृशंस चेतना की वह अवस्था होती है जिसमें पर द्रोह के लिए कोई अवकाश नहीं होता।
परद्रोह से रहित चेतना जो होती है वही अहिंसा की मनोभूमि होती है। तो अनशन एक अहिंसा की मनोभूमि है, जहां हमारी चेतना में परद्रोह का लवलेश नहीं होता। और परद्रोही होना भारतीय परंपरा में शायद इससे बड़ा कोई दुर्गुण नहीं है, क्योंकि परद्रोही व्यक्ति को ही भारत में धरती का बोझ कहा जाता है। अक्सर हम लोग प्रचलित रूप से गांव देहात में आलसी व्यक्ति को धरती का बोझ कह देते हैं, लेकिन परंपरा में धरती का बोझ उस व्यक्ति को कहा जाता है जो परद्रोही होता है। और इसका बहुत अच्छा स्पष्टीकरण गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जहां पृथ्वी कहती है कि मैं नदी, झील, झरने, पहाड़, समुद्र सबको अपने वक्षस्थल पर धारण किए रहती हूं, लेकिन मैं अपने को भारवाही नहीं समझती। लेकिन एक परद्रोही व्यक्ति का बोझ मुझसे सहा नहीं जाता। एक परद्रोही व्यक्ति का बोझ धरती से नहीं सहा जाता। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जो मोही गरुड़ एक परद्रोही। आप कल्पना कर सकते हैं कि परद्रोही होना भारतीय परंपरा में मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है। तो सत्यमेवा निशंसन च, सत्य और अनिशंस, अहिंसा, सत्य और अहिंसा ही सनातन राजवृत्त है। और इसीलिए राज्य को भी सत्यात्मक होना चाहिए, क्योंकि यह लोक सत्य में प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद में भी ये पंक्ति आती है, सत्ये नोत्था भूमि। अब राम को इस तरीके से सत्यव्रती, सत्य संधि, सत्य प्रतिष्ठा रूप में हम देखते हैं, तो आपातः यहां एक प्रश्न उठता है कि वाल्मीकि ने राम के महाकाव्य जीवन को जिस तरह से प्रस्तुत किया है और जिस तरह से हम इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, उससे हम लोगों को उन्होंने सत्य और धर्म के बीच में तो एक हमारे सामने वो एक चयन का द्वंद्व, एक आदर्शगत विरोध की स्थिति में लाकर हमको खड़ा कर देते हैं। और देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण में यह द्वंद्व पराकाष्ठा तक जाता है, और पराकाष्ठा पर्यंत भी सत्य की ही प्रतिष्ठा होती है। राम के लिए सत्य ही धर्म है, सत्य के बिना धर्म नहीं होता। सत्य की रक्षा ही धर्म रक्षा है, और सत्य से विच्युति ही धर्मच्युति है। राजा दशरथ के ने कैकेयी के कपट, अधर्म और अन्याय को जानते हुए भी अपनी औचित्य बुद्धि के विरुद्ध जाकर सत्य की रक्षा में राम को वनवास दिया जाना स्वीकार किया। राम भी अपनी औचित्य बुद्धि से उस निर्णय का मन ही मन समर्थन करते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। यह दुख उन्होंने एकांत में लक्ष्मण के सामने व्यक्त भी किया है। अपने अप्रतिम पौरुष का शंखनाद करते हुए भी उन्होंने उसे औचित्य मूलक धर्म के पक्ष में खड़ा नहीं किया, अपितु अपने पौरुष को सत्य के पक्ष में राम ने समर्पित किया है। राम का यह वचन पौरुष और सत्य के अंतर द्वंद्व को कितने मार्मिक रूप में उद्घाटित करता है। एको ह्यम अयोध्या च पृथ्वी चापि लक्ष्मण, तरेय मिशभु क्रुद्धो ननु वीर्य मकारणम, अधर्म भय भीतिश्च परलोकस्य चानघ। ये प्रसंग ऐसा है कि लक्ष्मण क्रोधित होकर राम से कहते हैं कि पिताजी की या राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और आपको ये वनवास दे रहे हैं। आप कहिए तो मैं उनका वध कर दूं, और उनके वध करने के उपरांत मैं अकेले सारी अयोध्या की सेना का सामना कर सकता हूं। तब राम उसके उत्तर में कहते हैं
कि वह पूरी अयोध्या की सेना क्या, एको वयम अयोध्या तक पृथ्वी चापी लक्ष्मण, मैं तो अकेले पृथ्वी को जीत सकता हूं, लेकिन अधर्म भय भीतिश्च परलोकस्य चानक। राम का जो पृथ्वी को जीतने का जो पौरुष बल है, वहां अधर्म भय भीति का तात्पर्य सत्य के प्रतिकूल आचरण अथवा ऐसा आचरण जिससे सत्य का व्यभिचार उत्पन्न हो, क्योंकि सारी वस्तुओं के मूल में यही सत्य है। धर्मः सत्य परो लोके मूलम सर्वस्य चोच्यते। अतः राम के लिए सत्य ही सर्वोपरि है, और सत्य को जान लेने के पश्चात ही उसकी अनुरूपता में धर्म का विचार, औचित्य का विचार श्रेयस्कर होता है। सत्य का ऐसा स्थिर और अचल मानदंड लेकर वाल्मीकि ने राम के जीवन को गढ़ा है और समाज एवं संस्कृति को लोक प्रतिष्ठ सत्य के कठोर अनुशासन में बांधना चाहा है। सत्य यदि दावा भी करे कि उसके अनुपालन में अमंगल और अकल्याण उत्पन्न हो सकता है, तो राम का आदर्श उस निष्ठुर सत्य के पालन का ही है। शोकार्त पिता का आर्तनाद, कौशल्या का फटता हुआ मातृ हृदय, लक्ष्मण का पितृवध पर्यंत आक्रोश और महाभारत और भरत का आमरण अनशन भी राम को सत्य के प्रति निष्ठा और दृढ़ता को डगमगा नहीं सके। देखने लायक बात यह है मित्रों कि सत्यपरायण रामो नित्य सत्यपरायण, रामो नित्य सत्यपरायण। सत्यपरायण राम के जीवन में बाली वध, सीता का त्याग, संबुक वध एवं लक्ष्मण का परित्याग जैसी घटनाएं एक के बाद घटती चली गई। ये सभी घटनाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से राम के सत्य निष्ठा गहन और विकट परीक्षाओं के दौर से गुजरी है, या कहिए कि वाल्मीकि के द्वारा गुजारा गया है। कभी कभी तो राम का हृदय व्यथित होकर आर्तनाद कर उठता है, फिर भी राम की सत्यपरायणता कभी स्खलित नहीं हुई, और इसीलिए भवभूति ने राम के मुख से ही कहलवाया है कि सत्य रक्षा में मैं वज्र के समान कठोर हूं, एस संजो हस्मी वज्रमय। राम का यह कथन क्या वज्र की कठोरता से कम है? स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकानाम मुचितो नास्ति मे व्यथा। मुझे सत्य के नाम पर स्नेह, ममता, सुख और यहां तक कि सीता को भी त्यागना पड़े तब भी मेरा हृदय व्यथित नहीं होगा। और इसीलिए भवभूति ने राम की दारुण से दारुण सत्य परीक्षा में गुजरते हुए राम, वज्र के समान कठोर राम, और उसके प्रति लोक चेतना का जो कारुण्य भाव है, इसको दिखाते हुए भवभूति ने उचित ही कहा कि ग्रावा अपि रोदति दलति वज्रस्य हृदयम। मतलब सत्य की दारुण परीक्षाओं से गुजरते हुए राम लोक चेतना में करुणा को उत्पन्न करने के आलंबन बन जाते हैं। लोक उनके प्रति कारुणिक हो जाता है और वो करुण रस के आलंबन बन जाते हैं। पत्थर भी रोते हैं और वज्र का हृदय भी फट जाता है, लेकिन राम अपनी सत्य निष्ठा से के प्रति अचल ही बने रहते हैं। सत्य संधि राम की तो अंतिम परीक्षा तब होती है जब महाकाल अर्थात धर्मराज छद्म वेश में ऋषि का रूप धारण करके राम के समक्ष उपस्थित होते हैं और यह प्रस्ताव करते हैं कि हम राम आपसे कुछ गोपनीय वार्ता करना चाहते हैं, और इस गोपनीय वार्ता की शर्त होगी कि उस वार्ता को कोई सुनेगा नहीं और उसके बीच में कोई आएगा नहीं,
और यदि उस वार्ता को कोई सुन लेता है और बीच में कोई आ टपकता है तो राम उसका वध करेंगे। लक्ष्मण जैसे पहरेदार के रहते हुए राम के लिए ये कोई बड़ी शर्त नहीं थी। लक्ष्मण द्वार पर पहरा देने के लिए खड़े हो गए। राम और ऋषि के बीच की का वार्तालाप बंद कमरे में प्रारंभ हुआ और उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मुझे तत्काल राम से मिलना है और यदि इस कार्य अविलंब नहीं हुआ यह कार्य तो मैं श्राप दूंगा और राज्य सहित वंश बुनियाद के साथ लक्ष्मण तुम भस्म हो जाओगे। अब लक्ष्मण यहां आप लक्ष्मण की दुविधा देखिए। ये राम की अंतिम सत्यसंधि, राम की अंतिम परीक्षा है और यहां लक्ष्मण की दुविधा और राम का परीक्षा में उत्तीर्ण होना, ये दो ऐसे फलक हैं कथानक के जहां से राम की सत्यव्रती राम द्विगुणित रूप में प्रकाशित होते हैं। अब लक्ष्मण की दुविधा क्या है? लक्ष्मण की दुविधा है कि यदि मैं दुर्वासा को अंदर जाने दूं तो राम के समक्ष लक्ष्मण के वध की परिस्थिति उत्पन्न होगी और यदि मैं राम के को दिए गए वचन कि मैं पहरेदार हूं, मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, इस सत्य की मैं रक्षा करता हूं, तो दुर्वासा के श्राप से मैं वंश बुनियाद सहित नष्ट हो जाऊंगा। और अंत में लक्ष्मण ने क्या निर्णय लिया? लक्ष्मण ने इस आसन्न परिस्थिति पर औचित्य बुद्धि से, धर्म बुद्धि से निर्णय लिया, लाभ हानि की दृष्टि से निर्णय लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि मैं दुर्वासा को अंदर जाने देता हूं तो केवल मेरा ही वध होगा, राम बच जाएंगे, राज्य बच जाएगा, मेरा वंश परंपरा मेरी बच जाएगी। तो लक्ष्मण यहां औचित्य बुद्धि से निर्णय लेते हैं, धर्म बुद्धि से निर्णय लेते हैं। आप कल्पना कीजिए कि इस अब से पहले मैंने राम के चरित्र को वाल्मीकि रामायण के प्रमाणों को उद्धृत करते हुए जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, यदि लक्ष्मण के स्थान पर राम होते तब तो उनका उत्तर यही होता कि दुर्वासा ऋषि आप जाइए, आप मुझे श्राप दे दीजिए, मैं वंश बुनियाद सहित नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप याद कीजिए, लक्ष्मीश्चंद्रा तपेद यादवा हिमवान वा हिमम त्यजेत अति यात सागरो बेलाम न प्रतिज्ञाम हम पितु। राम की ऐसी सत्य निष्ठा है। लेकिन लक्ष्मण आसन्न परिस्थिति में धर्म बुद्धि और औचित्य बुद्धि से विचार करते हुए अगर अगर ऐसा लक्ष्मण न करते, सत्य बुद्धि से सत्यासित होकर विचार करते तो दुर्वासा को जाने नहीं देते। लेकिन औचित्य मूलक धर्म बोध को रखकर विचार किया कि सबके नाश से अच्छा है अपना ही वध करवा लेना। और इस तरह लक्ष्मण ने बीच में जाकर ही राम को दुर्वासा की आने की सूचना दे देते हैं। राम एकांत शर्तों के विरुद्ध लक्ष्मण को देखकर उनकी स्थिति कैसी हुई होगी सत्यव्रती राम की, आप कल्पना कर सकते हैं। वाल्मीकि ने इस मनोमुद्रा, राम के इस मनोमुद्रा का चित्रण करते हुए दुखेन सुसंतप्तः स्मृत्वा तदघोर दर्शनम अवांग मुखो दीन मना व्याहर तुम न ससाक। क्या वाल्मीकि रामायण ने उस राम के उस मनोदशा का चित्रण किया है।
वास्तव में मित्रों, यहाँ स्वयं महाकाल ही राम के अंतिम जीवन में सत्य की अंतिम परीक्षा लेने के लिए उपस्थित हुए। अब राम के पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो भ्रातृहंता बने, और या तो पूरा जीवन जो उन्होंने सत्यव्रती रूप में जिया है वो सत्य भ्रष्ट हो जाए। लक्ष्मण ने राम की दुविधा और उनके सत्य प्रतिज्ञ होने की हामी भरते हुए यह कहते हैं कि यदि मैं आपका स्नेह भाजक हूं तो सत्य की रक्षा में आप निसंकोच मेरा वध कीजिए। ये वहां वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण का वचन है। जाहि मां निर्विशंकस्त्वम धर्मम वर्धय राघव। बहुत मंत्रणा के पश्चात वहां गुरु वशिष्ठ आते हैं और कहते हैं कि ऐसा होगा यह मुझे पहले से ज्ञात था। राम तुम सत्य की रक्षा करो। और इस विकट परिस्थिति का कैसा उत्तम समाधान यहां वशिष्ठ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह कोई ब्रह्मर्षि चेतना में स्थापित व्यक्ति ही ऐसा समाधान प्रस्तुत करता है। और शायद सत्य और धर्म के बीच के इस महान अंतर्द्वंद का यह एक महान समाधान यहां वशिष्ठ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और वो कहते हैं कि त्यागो वधो व विहितम साधु नाम उभयम समम। त्यागो वधो व विहितम साधु नाम उभयम समम। कि हे राम, सज्जन व्यक्तियों के द्वारा किसी का त्याग और किसी का वध बराबर होता है। क्या बात है। त्यागो वधो व विहितम साधु नाम उभयम समम। ये भारतीय परंपरा का सत्य और धर्म के मध्य अंतर्द्वंद की, मानवीय अंतर्द्वंद की पराकाष्ठा पर प्रस्तुत किया गया महानतम समाधान है। त्यागो वधो व विहितम साधु नाम उभयम समम। पता नहीं यह कबीर की पंक्ति है या नहीं है, लेकिन कबीर के नाम से प्रचलित अवश्य ही है आशुतोष जी। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए कबीर ने भी कहा होगा कि सहज ही मार कबीर की दिल से दिया उतार। और इस समाधान का अनुसरण करते हुए सत्यव्रती राम कहते हैं कि विसर्जये त्वाम सौमित्रे मां भूत धर्म विपर्यय। सौमित्र, मैं अपनी चेतना से तुम्हारा विसर्जन करता हूं, लेकिन मैं सत्य धर्म का विपर्यय नहीं होने दूंगा। विसर्जये त्वाम सौमित्रे मां भूत धर्म विपर्यय। और इस प्रसंग में धर्म विपर्यय पद का प्रयोग बड़ा ही अंतर्भेदी है। धर्म विपर्यय का तात्पर्य ऐसा आचरण जो यथा सत्य न होकर सत्यान्यथा हो, अर्थात सत्यानुसारी न हो। और वस्तुतः वाल्मीकि द्वारा रामायण के इस प्रसंग की महाकाव्य प्रस्तुति ही राम को सत्य के संदर्भ में द्वितीय धर्मराज, सत्ये धर्म इवा परः, और सत्य को रामायण का राज धर्म बना देता है। और इस तरह मित्रों कहा जा सकता है कि वाल्मीकि रामायण एक महाकाव्य की भूमिका में जिन सामाजिक, सांस्कृतिक, लौकिक, पारलौकिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है उसमें सत्य ही अधिष्ठान भूत है और शेष सब सत्य के ही अनुसयी हैं। लेकिन यह सत्य क्या है? तो आप देखेंगे कि यह सत्य पूरे वाल्मीकि रामायण में
बहुत इसकी दुर्विज्ञेयता का ही प्रतिपादन किया गया है। और यदि महाभारत धर्म का प्रतिष्ठापक महाकाव्य है, तो आप देखेंगे कि महाभारत में भी धर्म को दुर्विज्ञेय बताया गया है। राम का कथन है कि सत्य धर्म बड़ा ही दुर्विज्ञेय है, उसे जानना बड़ा ही कठिन होता है। सर्वभूत के हृदय में स्थित केवल अंतरात्मा ही उसे जानती है। अंतरात्मा ही उसे जानती है। और महाभारत में युधिष्ठिर ने भी कहा है कि धर्म घोड़े की छुर की धार से भी अधिक सूक्ष्म और पर्वत से भी अधिक गरियमान होता है। और इतना ही नहीं, सांप के पद चिन्ह के समान महाभारत में कहा गया कि धर्म का गतिपथ अदृश्य होता है। अहिरेव ही धर्मस्य पदम। और हरिवंश पुराण में धर्म की गति को गहरे पानी में मछली की गति के समान अदृश्य कहा गया है। और आप सब जानते होंगे, उपनिषदों का भी यही उद्घोष है कि सत्य का मुख स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम। तो अब प्रश्न उठता है कि जिस सत्य का प्रतिपादन पूरे वाल्मीकि रामायण में राम को सत्यव्रती और सत्य संधि बनाकर जिस आधारभूत मूल्य को नींव का पत्थर बनाकर भारतीय समाज और संस्कृति के प्रासाद को, उसके वांग्मय विग्रह को तैयार किया गया है, उस सत्य को हम अपने जीवन में कैसे आचरित करें। एक साधारण आदमी उस सत्य की डोर को पकड़कर जीवन कैसे जी सकता है। उपनिषदों में एक कथा आती है, विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, संक्षेप में कहूंगा कि कोई सत्य की आहुति श्रद्धा में देता है और कोई श्रद्धा की आहुति सत्य में देता है। साधारण लोग जिनमें सत्य के साक्षात्कार की क्षमता नहीं होती, वे अनुकरण का मार्ग अपनाते हैं और सत्य की आहुति वो श्रद्धा में दे देते हैं। वो श्रद्धा का मार्ग पकड़कर चलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मचेता होते हैं, जिनमें सत्य के साक्षात्कार का सामर्थ्य होता है, वो श्रद्धा की आहुति सत्य में देते हैं, वो सत्य का अवलंब लेके चलते हैं। लेकिन जीवनम सत्य शोधनम, संपूर्ण जीवन को आखिर सत्य शोधी जीवन कैसे बनाया जाए और उसका सरल मार्ग क्या है, वो कौन सी डोर है जिसको पकड़कर हम अपने जीवन में सत्य संधि मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा में जितनी जो साधनाएं हैं, चेतना के उन्नयन के जितने भी वैचारिक और मूल्यात्मक प्रयास किए गए हैं, ये सब आत्मशोधन की सीढ़ियां हैं जो हमें आत्म सामुख्य या आत्मा की अनुरूपता में जीवन जीने की पात्रता प्रदान करते हैं। अंतरात्मा की आवाज को सुनने की हमें क्षमता प्रदान करते हैं। जब हम अंतरात्मा की आवाज को सुनने की पात्रता अर्जित कर लेते हैं,
तब हमारा जीवन आत्म सामुख्य का और अंतरात्मा को सम्मुख करके हम जब जीवन जीते हैं तो वह जीवन, उसी जीवन के माध्यम से स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन की जो यात्रा होती है वह जीवनम सत्य शोधनम की यात्रा बन जाती है। और यही आत्म प्रकाशित सत्यबोध है, आत्म प्रकाशित सत्यबोध है। इसे आप आत्म प्रकाशित धर्मबोध भी कह सकते हैं। और इस बोध की अवस्था में हमारे सारे कर्म स्वतः प्रामाण्य होते हैं। कर्मों का जो औचित्य होता है वह स्वतः प्रामाण्य होता है। और जब आत्मा के कल्मशों का अपवारण हो जाता है और तब जीवन साधना एक सत्य की साधना बन जाती है और उसका उत्तरोत्तर उत्कर्ष और उसके सोपानों पर उत्तरोत्तर व्यक्ति का आरूढ़ होना, इसके लिए जरूरी होता है कि हम अपनी चेतना से विभिन्न प्रकार के कल्मशों का अपवारण करें। तभी हम उन कल्मशों के अपवारण के पश्चात आत्म सामुख्य और आत्मा की अनुरूपता में हम सत्यशोधी जीवन को जीने की पात्रता प्राप्त करते हैं। मैं समझता हूं कि कम समय में सत्यव्रती राम के स्वरूप को वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सत्यसंधी राम का व्यक्तित्व बहुत व्यावर्तक रूप में तब और स्पष्ट होता है जब हम सत्यव्रती राम के स्वरूप को उद्घाटित करने के लिए महाभारत, रामचरितमानस और अश्वघोष रचित बुद्ध चरित्र को भी हम यदि संदर्भित करें और उनके उन तीनों महाकाव्यों के आधारभूत मूल्य को सामने रखकर जब हम वाल्मीकि के सत्यसंधी राम को व्यावर्तक रूप से जब प्रस्तुत करते हैं तब यह प्रतिपादन और मुखर होकर सामने आता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज इतना ही। फिर कभी अगर अवसर मिला तो महाभारत, रामचरितमानस और अश्वघोष रचित बुद्ध चरित्र के को सामने रखकर इन तीनों महाकाव्यों के प्रस्थान भेद को हम कभी उद्घाटित करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप लोगों ने परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर गुरुवर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, जैसा कि मैंने कहा कि पूरी काशी की पांडित्य परंपरा मुनि नाम उत्तरोत्तर प्रामाण्यम की दृष्टि से उनके व्यक्तित्व में घनीभूत हो गई है। उनके समक्ष अपनी समझदारी के कुछ बिंदुओं को, उनके सामने तो बिंदुओं को ही प्रकट किया जाता है, वो तो बिंदु को ही सुन के समझ के उसके सारे परिप्रेक्ष्यों को समझ लेते हैं। तो कुछ बिंदुओं को प्रकट करने का आप लोगों ने अवसर दिया और सदाशिव जी और ज्ञानेंद्र राय जी और आशुतोष जी, मैं आप सब लोगों के प्रति और इस आभासी पटल पर जुड़े जितने भी हमारे समानशील श्रोतागण हैं उन सब के प्रति यथा योग्य प्रणाम, आभार, कृतज्ञता और साधुवाद निवेदित करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।